टिकट बॉक्स से तो जोड़ने के लिए तो बताया था कनेक्शन जी। कि 2 या 3 शॉर्ट शॉर्ट रहेगा, 2 या 3 शॉर्ट रहेगा। सब नहीं समझा, लेकिन सब समझे जी? 2 और 3 शॉर्ट रहेगा, एक समझ रेसिंग गए? रहेगा जी। टिकट बॉक्स मान लो -50 रहता तो -50 देने के लिए तो लोअर चेक करते हैं ना, चेक करते हैं। तो जितना -50 उतना वैल्यू डालते हैं। जी। 0 है तो 0 डालेंगे, नहीं समझे? जी सर। जो LRB का वैल्यू रहेगा वो पुट करके पहले देखेंगे ना जी सर। फिर क्या करोगे इसको? ऑन करेंगे सर। ऑन करेंगे ऑन तो करना ना होगा। जी सर। जी सर। कहाँ जाओगे? सोर्स में, जी। जैसे कि ऐसे नहीं जाएंगे, जी। फिर कहाँ जाएंगे? ओम्स में, ओम्स में दोगे। जी। फिर 400 लेते हैं हम लोग, कितना तो हो ही जाएगा था, कितना डालेंगे? 100 ohms, जी। फिर LRB 0 था ना? जी सर। तो तो टोटल URV 100। अभी कितना बताना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 बता रहा है, यानी सही है, सही है ना? 5 का कितना है? 101.99। 101 ना? यस सर। 99, ठीक है, जी सर। इंटर कर दें, ठीक है। अभी कितना बता रहा है? 4.99, यानी कि लगभग 5 बता रहा है जी ना? सर। 4.3 ना मिली एम्पर बता रहा है। दूसरा रीडिंग क्या बता रहा है? 4. मिलियन दो रीडिंग में आ रहा है। एक मिली एम्पर का आता है, एक डिग्री सेल्सियस का 4.9 आ रहा है ना, तो 4.9 क्या चीज का आ रहा है? डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, सेल्सियस का रहा है। यानी कि 5 है ना आ रहा है। जी, 5 डालें तो 5 है ना आ रहा है। मिलियन पे 4 बता रहा था। मिली एम्पर 4 बता रहा है, 4 पॉइंट जो भी बता रहा है। 4.39। जी। अब छोड़ो सबको, बात जो काम की बात है उस पर ध्यान दो। अभी थोड़ा देर के लिए मान लो कि हम लोग यहाँ से कितना पुट किए? 100 ohms। जी। कितना पुट किए हैं? 100 ohms। तो कितना बताना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना बता रहा है? 4 पॉइंट कुछ बता मतलब रहा है। 5 बता रहा है। Approx, जी। है ना? 5 बता रहा है। इसको क्या मानोगे? एरर। एरर। मतलब समझाने के लिए गड़बड़ाना होगा ना? जी सर। नहीं समझे? जी सर। तो एक्चुअल में अभी हम लोग कितना डाले हैं? 100 ohms डाले हैं। मान के चल रहे हैं। कितना डाले हैं? 100 ohms। कितना बताना चाहिए? 0 0 बताना जी चाहिए सर। सेंटीग्रेड 0 में। सेंटीग्रेड। लेकिन बता रहा है कितना? 5 5 बता रहा इसको क्या मानेंगे? है। एरर मारेंगे, एरर आएगा। बात समझे? जी सर। ऐसा भी तो हो सकता है एक्चुअल में कि हम लोग वाकई 100 ohms डाले 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड जी बता सर। रहा है। कल हुआ था ना सर। होता है ना? जी सर। एरर होगा तो एरर होगा ही ना। एरर बात समझे? तो उसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, समझाने के लिए, ठीक है ना? गड़बड़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? लोअर लोअर फिर से लोअर में है ना? रेंज लोअर कितना नंबर में है? रेंज सेट नहीं करना, लोअर एडजस्ट करना है। सेट करना अलग चीज होता है। कहाँ जाएंगे? लोअर ओनली। क्योंकि लोअर का वैल्यू डाले जी सर। जी सर। तो लोअर में जाएंगे, फिर क्या करेंगे? ओके करेंगे, ओके करेंगे, फिर एक बार और ओके करेंगे। करेंगे जी। 0 है ना? 0 डाला हुआ है ही है, फिर भी 0 डाल के, है ना? अब ये क्या है? लो है ना? परफॉर्मिंग लोअर प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस एडजस्ट कर रहा है। अगर कभी गड़बड़ा गया तो कैसे सही करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। है ना? वर्ड बहुत माने रखता है इंटरव्यू वगैरह में। कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे एडजस्टमेंट बोलना है, कहाँ पे रेंज पुट बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है, वो माने रखता है। हर जगह एक ही बात नहीं बोल देना है। आया वेरीफाइंग टीम कंप्लीट आया था? जी सर। जी सर। है ना? अब यहाँ 0 हो गया। जी सर। जी 0 हो गया, यानी कि एडजस्ट कर दिया, है ना? अब फिर हम लोग कहाँ आएंगे?
फिर ओके करेंगे, फिर वापस होम में आ जाते हैं, वापस आ गए फिर से, है ना। ये तो ज़बरदस्ती किए। अब एक्चुअल में हम लोग 100 ओम डालेंगे तो 0 रहेगा? नहीं सर, 0 बताएगा? नहीं तो ज़बरदस्ती किए तो माइनस में भाग जाएगा। जी तो सर, वही माइनस में जितना प्लस में भागा था उतना माइनस में भाग जाएगा। क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं किए, जी 5 सर। दे करके हम लोग 0 कर दिए, तब जब 0 देंगे तो फिर माइनस में ना भागेगा। जी सर, अब कितना डालेंगे फिर से? एक्चुअल में डाल रहे हैं, कितना है? 100 ओम। 100 ओम्स। तो 100 ओम्स में कितना बताना चाहिए? 0 बताना चाहिए। 0 बताना लेकिन चाहिए। देखो तो कितना बता रहा है? -433। हाँ, जो भी हो, -309। ये तो मीडियम पर माइनस है ना, 4.8 बता रहा है ना, 88 बता रहा है। 5 ठीक है, 5 बता रहे सर। ठीक है। तो अभी क्या हो गया एक्चुअल में? अब ट्रांसमीटर आपका गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गई, ट्रांसमीटर गड़बड़ है हो ना? गया। चाहे माइनस में बताया आउट या प्लस में बताया, एरर तो एरर है ना। जी सर। क्योंकि अब 100 ओम डाले तो 0 में बताना चाहिए। जी सर। लेकिन 0 की जगह क्या बता रहा है? -5 -5 बता रहा है। ये क्या मानोगे? एरर। तब उसको ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं सर, तो उसको सही फिर से सही करेंगे। जी बात समझ रहे हो? जी सर। तो इसके कभी ऐसा हो गया तो कैसे सही करेंगे, है ना। फिर कहाँ से जाओगे? फिर स्टार्ट वैसे ही करोगे, डिवाइस सेटअप। फिर कहाँ जाओगे? डायरेक्ट सर्विस। फिर कहाँ जाओगे? कैलिब्रेशन। फिर कहाँ जाओगे? सेंसर ट्रिम। लिखा था ना सर? जी सर। फिर कहाँ जाओगे? सेंसर इनपुट ट्रिम में। जी। फिर कहाँ जाओगे? सेंसर 1 में। फिर कहाँ जाओगे? वार्निंग आया था तो ओके ओके करेंगे। करेंगे। प्रेसिंग ओके बोल रहा है ना करना। फिर यस, कैलिब्रेटर यस। जी फिर डिग्री सेल्सियस। फिर अपर में जाएंगे, नो सर, लोअर में। लोअर में। ठीक, लोअर में गए, ओके ओके, 0 0 डालोगे, एंटर कर दो। अब जो गड़बड़ा गया था वो सही हो जाएगा। फिर से सही हो गया। नहीं समझे? जी सर। चलो अगर कभी कैलिब्रेशन करने गए तो अगर ट्रांसमीटर गड़बड़ा तो ट्रांसमीटर। सही कैसे करना है ना, तो लोअर और अपर को एडजस्ट कैसे करना है, एडजस्ट करना। कैसे करना है, उसी के हो गया अभी सर। चल ही रहा है, अभी नहीं हुआ, अभी मैसेज नहीं आया है ना। यहाँ जब तक क्लियर नहीं करेगा तब तक यहाँ का नहीं बदलेगा। चल ही रहा है ना मैसेज। वेरीफाइंग कंप्लीट। हर चीज में समय लेता है ना थोड़ा कंप्लीट करने में। हो गया? फिर हम में आ जाते हैं, आ गया ना, एडजस्ट हो गया ना, 0 हो गया ना। यस सर, हो गया। 4 मिलियन पर भी आ गया। तो लोअर हम लोग कैसे एडजस्ट किए? क्लियर है? अब क्या करना है? अपर है ना। तो अपर का वैल्यू कितना है? 200 है ना। 200 कितना डाला हुआ है? 200। अब 200 भी डाल के देखेंगे हम लोग, जी। कितना है 200 में? 200 किधर है 200? ये है 177.13। 13 200 में कितना है? 177.13। 13.13, ठीक है ना। जी सर। अभी क्या डाले हैं? 100% का वैल्यू डाले हैं। जी सर। कितना बताना चाहिए? 200 बताना 200 चाहिए। बताना अगर चाहिए। 200 के आसपास भी बता रहा है ना, तो सही। 201। 201 है ना। जी। अब मान लो इसको हमको 200 ऐसे तो चलेगा, Yes, sir. ये एक्सेप्टेड है इतना से, है ना। लेकिन अगर इसको मान लो हम एरर मान के चल रहे हैं तो इसको भी सही कर सकते सही हैं। कर सकते तो फिर कहाँ जाओगे? फिर से वैसे ही जाओगे डिवाइस डिवाइस सेटअप में। है ना। 100% का वैल्यू डाल के देखेंगे सही नहीं करेंगे उसको, सर्विस। है ना। फिर कहाँ जाओगे? डायरेक्ट सर्विस। फिर कहाँ जाओगे? कैलिब्रेशन। फिर कहाँ जाओगे? सेंसर सेंसर ट्रिम। ट्रिम। फिर कहाँ जाओगे? सेंसर सेंसर इनपुट ट्रिम में, इनपुट ट्रिम में। है ना। सेंसर सेंसर वन में। वार्निंग था ओके। तो क्या करोगे? ओके जी। यस करेंगे सर। यस। डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में। अपर ओनली। फिर लोअर में। अपर लोअर तो कर लिया सर। हाँ, तो अपर का वैल्यू डाले तो अब अपर में ना जी जाएंगे। सर, वही तो अपर में करेंगे। 200 डाला हुआ है, अगर कुछ लग रहा है तो 200 कर दे, एंटर कर देंगे, है ना। जी, जी, अब जो होगा उसको परफॉर्मिंग करके वो एडजस्ट। उसके बाद सबसे पहले कैलिब्रेशन स्टार्ट करोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का,
है ना। सबसे पहले लोअर चेक कर लेना, पहले अपर चेक कर लेना, लोअर अपर चेक करने के बाद फिर 0 से लेकर 100% चेक कर लेना। है ना। ये सब पहले प्रिपरेशन करके रेडी करके फिर क्यूसी को बुलाएंगे, सर आके देख लीजिए। लोअर चेक जी सर। जी सर कैलिब्रेशन क्योंकि लोअर और अपर सही होगा तो बीच वाला भी सब सही सही होगा। बात समझे? जी सर। आया ना 200 डिग्री। ठीक है जी सर। है ना। 199.8 है लगभग, है ना। उतना पॉइंट में आगे पीछे रहेगा ये RTD 3 वायर में, नहीं समझे। बाकी दूसरा जगह किसी में नहीं मिलेगा तुमको, इसमें तुमको थोड़ा मिलेगा। ऐसे भी दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, चाहे जितना बड़ा ब्रांड का है ना, कभी भी अपने इंस्ट्रूमेंट को वो 100% एक्यूरेसी नहीं लिख सकता, या तो उस पर केस हो जाएगा। बात समझे? और ये पॉसिबल भी नहीं है ना। 0.001 भी एरर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना, जी कुछ सर। ना कुछ तो एरर रहेगा। अब देखते हो इलेक्ट्रॉनिक तराजू में 0 पॉइंट में 2 3 1 1 ऐसे कुछ ना कुछ आता है ना, जी सर, जी। वो तो रहेगा ही एरर रहेगा, जी, ना समझे। परफेक्ट नहीं हाँ, तो ये कोई भी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है, उसमें एरर 100% एक्यूरेसी नहीं। 0.001 तो क्या 0 ही ना है, 0.001 नहीं समझे। 1 भी लिखना पड़ेगा उसको। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, फिर भी 1 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, है ना। अब मान लो कि हम लोग को 0 से लेकर फिर जैसे बताए थे अभी 0 25 50 जैसे चेक किए थे। अब एक क्रॉस चेक कर लेते हैं कितना 50%। 50% कितना हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा। 100 में कितना है 139.16 था ना, कितना 100 डिग्री सेल्सियस में 139 पॉइंट यही ना। जी सर। जी 139.16 बालो बस थोड़ा देर हो जाएगा। 100 डिग्री आ गया ना। जी अब उसी 25 50 75 जितना चेक करना है वो उसी है। अगर जब सही है तो फिर सही बताएगा, बीच वाला भी सही बताएगा। जी सर बैठा बात समझे? जी सर। इसको शट डाउन करते हैं। इसको भी ऑफ कर देते हैं, बैक देते हैं। चलो मोबाइल अभी हम लोग करते हैं RTD टैप टेम्परेचर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन की RTD टाइप ट्रांसमीटर है ना। रेंज यूनिट भी जो भी मामला था वो भी चेंज चेक कर ली। है ना। फुटकियाँ डालें, देखें, समझें। जी सर। लोअर और अपर भी एडजस्ट करने मालूम हो गया, जी सर। है ना। यही है कैलिब्रेशन। अभी हम लोग किसका कैलिब्रेशन किए? RTD टाइप बेंच टेम्परेचर ट्रांसमीटर। अभी हम लोग क्या किए? टेम्परेचर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन। क्लियर है? जी सर। क्लियर है? सबसे पूछ रहे हैं। जी सर। क्यों? ठीक है, क्लियर है ना। कोई डॉट? जी सर। कोई डॉट? चलो ठीक। अब हम सवाल करेंगे। अब फ्री हो जाओ आराम आराम से। मान लो तुम लोग से पूछा जाएगा इंटरव्यू वगैरह में जाओगे, आप इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हैं, आपको कैलिब्रेशन आता है, क्या बोलो? जी सर। आता है। तो बोलो टेम्परेचर ट्रांसमीटर RTD टैप टेम्परेचर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन किए हो, क्या बोलोगे? जी सर। किया। अच्छा बताओ, जब RTD टैप टेम्परेचर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन किए थे
तो कौन कौन से इक्विपमेंट अरेंजमेंट किए थे उसको कैलिब्रेशन करने के लिए, उस इक्विपमेंट का नाम बताओ तुम बोलो। हाँ तो हो जाएगा सर, टिकट बॉक्स हो जाएगा। हो गया आंसर? हो गया? नहीं सर। जिससे पूछ रहे हैं वो जवाब देगा। तुम्हारा यही है, अभी सबका नंबर आएगा। हम जान रहे कि तुम सब कुछ सही है तुम्हारा, फिर भी तुम बीच में नहीं बोलो। अभी हम उसी को पकड़ते हैं जो हमको भी समझ में आ जाता है, हम सबको नहीं पकड़ते हैं। जैसे आरटीडी टाइप ट्रांसमिट, अब जो पूछे उसका जवाब दो, अब उतना नहीं। इंटरव्यू में आपने सवाल कीजिएगा, इंटरव्यू में क्लाइंट सवाल करेगा। क्वेश्चन तो पूछे बोले कि आरटीडी टाइप टेम्परेचर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करोगे तो कौन कौन सा इक्विपमेंट अरेंजमेंट करोगे, इक्विपमेंट का नाम बताओ। सवाल क्लाइंट करता है, आप नहीं कीजिएगा, आप आंसर खाली दीजिए। बता रहे हैं सर। इक्विपमेंट लग जाएगा, टिकट बॉक्स, हार्ट लगेगा, ये रहेगा। हो गया आंसर? हो गया, वो तो पूछ रहे हैं तुम्हारा। ओके तुम बोलो। टिकट बॉक्स लेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, उसके बाद फिर हार्ट लेंगे, 24 वोल्ट पावर सप्लाई लेंगे सोर्स से, उसके बाद आरटीडी टाइप ट्रांसमीटर रहेगा। ट्रांसमीटर का तो कर ही रहे हैं, ट्रांसमीटर इक्विपमेंट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये सब जितना जुगाड़ लगाए हैं ये सब इक्विपमेंट में आएगा, है ना। और ठीक बोले, और कुछ बचा हुआ है तो उसको भी क्लियर कर दो। तुम बोलो जी, यही चारों लेंगे। क्या क्या बोलो। मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर 24 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी, और तुम बोलो। हार्ट लेंगे, तुम बोलो। और मल्टीमीटर लेंगे, 24 वोल्ट डीसी लेंगे, टिकट बॉक्स लेंगे, हार्ट लेंगे, और पावर सप्लाई, पावर सप्लाई लेंगे। ओके। यस सर। 250 ohms यस सर। चाहिए ना हार्ट यस के सर। लिए। यस सर। ये सारा इक्विपमेंट हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, यस सर। तब ना जाके इसको Yes, चेक sir. करें। इसमें से कोई भी नहीं रहेगा तो कर पाओगे? नो सर। है ना, तो चाहिए ना कैलिब्रेशन Yes, sir. करने के लिए। ठीक है, यस सर। अब तुम बोलो। इक्विपमेंट सारा अरेंजमेंट हो गया, कनेक्शन भी हो गया, सब Yes. कुछ रेडी है। अब तुम कैलिब्रेशन स्टेप बाय स्टेप बता के कंप्लीट करो। सबसे पहले सर 24 वोल्ट डीसी लेंगे। वो सब तो हो गया, जी। सारा जी। अरेंजमेंट हो गया, सब जगह क्लियर हो गया। अब कैलिब्रेशन क्लियर करो। क्लियर करिए। पूछेगा ना? हाँ, सर। सब अरेंजमेंट करने के बाद तो- कैलिब्रेशन कैसे किए थे, तब उसके बारे में बताओ तो कि लो- कैसे किए थे। लोअर रेंज वैल्यू पहले चेक करेंगे सर, ओके, ठीक है। उसके बाद अपर रेंज चेक करेंगे। तो रेंज कहाँ से मालूम करोगे? रेंज कितना है? रेंज इसका ट्रांसमीटर का हार्ट से चेक करेंगे सर, हार्ट से चेक हार्ट में शो करेगा। सुनो जी। जितना पूछते हैं उसका जी। रुक के सुनो। ठीक है, हार्ट पे जो रेंज आएगा तो वो कैसे पता चलेगा यही उसका ट्रांसमीटर का एक्चुअल रेंज है? टिकट बॉक्स से सर ओम्स देकर चेक करें। टिकट बुक तो अलग बात, हम सवाल क्या कर रहे तुम जवाब देता उल्टा। पहले तो कंफर्म करोगे ना कि इस ट्रांसमीटर का रेंज कितना है। क्यूसी आएगा तो सबसे पहले पूछेगा इसका कैलिब्रेशन कर रहे हो तो इसका कितना रेंज है, तो इसका रेंज कहाँ से बताओगे? सर वो तो डायरेक्ट पीएलसी से ही आ जाएगा। अरे कहता ट्रांसमीटर से पीएलसी रेंज भेजता है। ट्रांसमीटर पे इंडिकेट किया था सर रेंज। बोलो। सर देखें कि आरटीडी कितना, मतलब कि आरटीडी जो लगा हुआ है उसका रेंज क्या है, उसी से मालूम चल जाएगा ट्रांसमीटर का रेंज। बोलो। अगर क्यूसी आएगा ना तो सबसे पहले सवाल यही करेगा कि आप कैलिब्रेशन कर रहे हो, इसका रेंज कितना है। अब जो हार्ट पर लगा देगा वो उसी को थोड़ी बोल दोगे, वो थोड़ी मान लेगा कि हार्ट पहले तो ट्रांसमीटर में कुछ भी डाला हुआ होगा, लेकिन वही एक्चुअल रेंज थोड़ी उसका है। तो इसका एक्चुअल रेंज हम लोग कहाँ से पता करेंगे? डाटा सीट। डाटा सीट जैसे हर लड़का का अपना बायोडाटा होता है ना, Yes, sir. उसी तरह जितना भी प्लांट में लाखों इंस्ट्रूमेंट होगा, लाखों का अपना अपना डाटा सीट होगा, क्योंकि लाखों का टैग नंबर होगा अपना अपना, है ना। अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर सबका अलग अलग होता है ना, उसी तरह से हर ट्रांसमीटर का टैग नंबर अलग अलग होगा और हर का डाटा सीट अलग अलग होगा। अब जो डाटा शीट में जो रेंज दिया रहेगा वही रेंज पुट करके उसी को चेक करेंगे 0 से 100%।
बात समझे? यस सर। कैलिब्रेशन करोगे तो तुमको डॉक्यूमेंट्स भी कुछ साथ में रखना होगा, पेपर, डाटा सेट है ना। आज ये जो कैलिब्रेशन करोगे तो रिपोर्ट बनाओगे। यस सर। जितना इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करोगे ना, सबका अलग अलग रिपोर्ट बनेगा, हर ट्रांसमीटर पे, हर इंस्ट्रूमेंट पे। कल लोग के काम जितना करे तो सुपरवाइजर पूछेगा ना कि आज कितना इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन किया हो, इसके लिए रिपोर्ट करके बात समझे? जी सर। ये देखो, एक कंपनी का नाम है 3CC, नाम सुने हो? जी सर सर। सुना सर। 3CC बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े लिस्ट में है ना, ठीक है। इसी तरह एक कंपनी और है डॉटसल, है ना। डॉटसल भी बहुत बड़ी कंपनी है, बात समझे। सब कंपनी काम कराते हैं इंस्ट्रूमेंट का, मैकेनिकल का, सारा प्लांट में जो काम कराता है ये बड़ी कंपनी। तो उसमें जो मेन पावर जो टेक्नीशियन लोग रहता है, जो काम करता है, जो पेपर वर्क करता है, कैलिब्रेशन का रिपोर्ट जो बनाता है, यही पेपर वर्क, बात समझे। तो कैसे कैलिब्रेशन, जब तक रिपोर्ट QC का साइन एक्स्ट्रा में मोहर नहीं लगेगा तो थोड़ी मान्यता होगा, बात समझे। कैलिब्रेशन करने के बाद सब उससे फिर साइन लेंगे, मोहर बनवाएंगे, उससे सब कुछ करेगा, तब जा करके आपका सुपरवाइजर को देगा, तो देखिए सर सब हो गया, रेडी हो गया कैलिब्रेशन। देखो ये टैग नंबर है, किसका है? PT का, किसी प्रेशर ट्रांसमीटर का ये डाटा सेट है, ठीक है। ये टैग नंबर किसका है? LT का, किसी लेवल ट्रांसमीटर का ये डाटा सेट है। ये किसका टैग नंबर है? FT का, किसी फ्लो ट्रांसमीटर का ये डाटा सेट, बात समझे, है ना। ये सब का भी नंबर आएगा बाद में, ठीक है। मान लो अभी TT का मिस है तो हम इसी में समझा देंगे, तुम समझ जाओगे आराम से। अब जिस ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन करोगे तो उसका तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टैग नंबर, सब कैपिटल में भरोगे, ठीक है ना। ये टेक्नीशियन का काम है, जो काम कर कैलिब्रेशन कर रहा है उसी का काम है, ठीक है। अब उसमें क्या लिखोगे? टाइप। अब टाइप में देखोगे तुम, यहाँ पे डाटा सेट में दिया होगा, क्या दिया है? डायफ्राम, क्योंकि प्रेशर में तो पढ़ेंगे कि वो डायफ्राम होता है, फिल्डोज होता है, सिलोटेंटिव होता है ना, कैप्सूल होता है। लेकिन टेम्परेचर में क्या होता है? RTD या थर्मोकेपल, यही दो तरह का RTD आता है ना, RTD या थर्मोकेपल। तो मान लो अगर RTD होता है तो RTD लिख देते हैं, थर्मोकेपल होता है तो TC लिख देते हैं, है ना। उसके बाद क्या है? मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर में देख लेते हैं, रोजमोड, किसका है? रोजमोड। जो रोज अगर यूको गवा का होगा तो यूको गवा, हनीवेल होता है हनीवेल, है ना, जो भी होता है उस कंपनी का, ठीक है। उसके बाद क्या है? मॉडल नंबर, है ना। अब जो मॉडल नंबर डाटा सेट, सब डाटा सेट से उतारेंगे, है ना, वही उसमें भी दिया होगा, ठीक है। मॉडल नंबर दिया हुआ है, उसको भी हम लोग उतार देंगे, बात समझे। प्लांट यूनिट, सर्विस नंबर, सीरियल नंबर, डाटा सीट नंबर सब देख देख के खोज के सब उतार देंगे, ये आपका रिस्पॉन्स। जी सर। उसके बाद क्या है? प्री कैलिब्रेशन इंस्पेक्शन, ये QC का बोला है, किसका है? QC का बोला है, समझे। देखो QC कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, हम ही आप में से QC बनता है, सब क्या है? टीम वर्क है, सब क्या है? टीम वर्क। कोई काम कर रहा है, कोई करवा रहा है, कोई चेक कर रहा है, लेकिन सब उसी में इन्वॉल्व, बात समझे। जब हम काम कर सकते हैं तो 10 लड़का लेके करवा नहीं सकते हैं, तो सुपरवाइजर हो, फॉरमैन हो, सुपरवाइजर हो। जब हम काम कर सकते हैं तो इंस्पेक्शन चेक नहीं कर सकते हैं, तो QC हो, नहीं समझे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नॉलेज। आपको काम का नॉलेज है तो आप अपने आप को कहीं पर भी शो कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है नॉलेज। तो आप एक अगर बेहतरीन टेक्नीशियन हो तो आप बेहतरीन QC भी बन सकते हो और बेहतरीन सुपरवाइजर भी बन सकते हो, नहीं समझे। जी सर। बस खाली नॉलेज। अब क्या एक ही जगह तुम्हारा सुपरवाइजर भी, QC भी और टेक्नीशियन भी है,
तो साल 2 साल रहोगे तो नहीं समझ में आएगा QC का क्या काम है, जी सर। सुपरवाइजर का क्या काम है, क्या तरीका है उसका। जी सर। तो साल 2 साल रहते रहते ना समझ में आएगा। जी सर। तो नेक्स्ट टाइम से हम भी सुपरवाइजर में जा सकते हैं, हम भी QC में जा सकते हैं। बस थोड़ा सा लिखने पढ़ने आना चाहिए। थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह अच्छा होना चाहिए। तो आपको कोई नहीं रोक रहा है सुपरवाइजर और QC बनने से। बात समझे? जी सर। अब कहीं पर अगर कोई बोलता है कि QC का कोई कोर्स होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो सिर्फ क्या आपको बनाता है, कोई कोर्स उसमें नहीं है। बात समझे? जी सर। अब QC सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक है, कमीशनिंग और मेंटेनेंस में इंस्ट्रूमेंट का QC का कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन आप सुपरवाइजर बनोगे तो हर जगह काम होगा, हर जगह काम मिलेगा। जी सर। बात समझे? खैर अपना अपना जिसका है ना, पहले हम एक बेहतरीन टेक्नीशियन बन जाए, फिर तुम अपने डिसाइड करोगे। जब रहोगे उस माहौल में तो तुम अपने डिसाइड करोगे आगे हमको क्या क्या करना। बात समझे? जी सर। हाँ। तो ये QC क्या करेगा, टैग नंबर है ना, टैग डिटेल्स करेगा, इसमें लटकता रहेगा टैग नंबर, वो मिलाएगा कि हाँ सही है कि नहीं, उसको ओके कर देगा। जैसे उसमें देखो लगा हुआ है ना जी टैग, सर। ये वाला PT में लगा है ना, वाला लगा लेवल स्विच पीला वाला, हाँ देखो उसमें भी टैग लगा हुआ है, लटक रहा है। जी सर। स्टील वाला है ना, लेवल स्विच है, LS लिखा हुआ है ना। उसी तरह से वो टैग नंबर भी मिलाएगा क्या, किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं, कोई शीशा सूता टूटा नहीं, कोई स्क्रू तो नहीं डैमेज है, किसी तरह फिजिकली चेक करेगा वो। पहले सबसे पहले क्या करेगा, फिजिकली चेक करेगा। ओके ओके है ना। जी सर। अब इस ट्रांसमीटर का हम लोग कैलिब्रेशन किससे कर रहे थे, किससे, हार्ट हार्ट कम्युनिकेटर से कैलिब्रेशन कर रहे Yes, थे। गलत, कभी भी हम लोग हार्ट से कैलिब्रेशन नहीं करते हैं। कैलिब्रेशन में हार्ट का कोई काम नहीं है। हार्ट से क्या काम ले रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। है ना। कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर रहे थे, रेंज यूनिट पुट कर रहे थे। एडजस्टमेंट कर रहे थे, सारा कुछ ओके हो गया तो फिर हार्ट दूसरा लड़का लेके चला जाएगा। तो और भी तो काम करने वाला है, तो 4-5 ग्रुप काम कर रहा है हार्ट कंपनी के पास, एक ही 2 ट्रक नहीं समझे। हार्ट लगा है तो भी कोई मतलब नहीं है, और नहीं लगा है तो भी कोई मतलब नहीं। हार्ट से कैलिब्रेशन का कोई लेना देना नहीं। हम लोग को इनपुट देने का डिवाइस होना चाहिए और आउटपुट चेक करने का डिवाइस होना चाहिए। तो इनपुट देने के लिए तो डिकेट बॉक्स हो गया, आउटपुट चेक करने के लिए मल्टीमीटर हो गया। कैलिब्रेशन में इतना ही जरूरत है, नहीं समझे। बात समझ रहे हो, ये 2 मस्ट है। तो अभी हम लोग कैलिब्रेशन किससे कर रहे थे, डिकेट बॉक्स। इसके बारे में लिखेंगे, किससे कर रहे थे, ट्रक TRX11, ये मॉडल नंबर है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रक्स, है ना, ये कंपनी का नाम है ट्रक, और ये मॉडल नंबर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, किसका, इसका, इसके बारे में बात हो रहा है ना। इसका सीरियल नंबर स्टिकर लगा रहेगा, जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये स्टिकर है, इसमें क्या है, सीरियल नंबर है क्या, ये है ना सीरियल नंबर, लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैलिब्रेशन डेट और एक्सपायरी डेट, किसका, नहीं इसका, जिससे हम लोग कैलिब्रेशन कर रहे हैं वो तो सही होना चाहिए। अगर यही गड़बड़ रहेगा तो सारा कैलिब्रेशन गड़बड़ हो गया, नहीं समझे। अगर गलत घड़ी से टाइम मिलाओगे तो सबका ना गलत टाइम हो जाएगा। जी सर। जी इसका कैलिब्रेशन डेट और एक्सपायरी डेट रहेगा, QC सबसे पहले आके देखेगा ये कैलिब्रेशन डेट में है कि नहीं। जी सर। मान लो आज तक का डेट दिया हुआ है, आज तक का वो अलाउ करेगा, लेकिन यही डिवाइस को कल लेके यूज करोगे तो अलाउ नहीं करेगा। फिर तो क्वालिटी का मतलब है खत्म हो गया ना। एक्सपायर होने के बाद भी यूज कर रहे हो, बोलो सही है, बोले सर कल तो सही था, कल आज खराब कैसे हो गया, तो फिर वो नहीं ना मानेगा, रिजेक्ट। जिस डेट में दिया उसी डेट में इसका इसका भी कैलिब्रेशन कैलिब्रेशन का मतलब चेक टेस्ट ना हो गया। चेक करना है टेस्ट। इसका कैलिब्रेशन कौन करता होगा,
टेक्नीशियन, कौन टेक्नीशियन? इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन। नहीं, हम लोग इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इक्विपमेंट टेक्नीशियन थोड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक कौन करता है? इक्विपमेंट टेक्नीशियन। ये जो कैलिब्रेशन होने जाता है ना, ये कोई आम आदमी नहीं करता है। ये IS इंटरनेशनल संस्था है। IS ये कहाँ है? अमेरिका ये सारा इक्विपमेंट कहाँ से होता है? अमेरिका से। उसी को स्टैंडर्ड है ना? जी सर, उसी को मानता है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जी सोसाइटी। बात समझे? जी सर। जी सर। तो ये सब इक्विपमेंट कहाँ जाएगा? अमेरिका। इंडिया में उसका ब्रांच नहीं होगा? हाँ सर। तो सब अमेरिका पे नो सर। इतना मालूम है ना, है ना? जी सर। तो उसका तो इंडिया में ब्रांच होगा, 4 जगह ब्रांच है इंडिया में। हाँ, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, 4 महानगर। समझे? जी सर। अब हम लोग का जो है नियरेस्ट कौन पड़ेगा? कलकत्ता। टाटा कंपनी का इक्विपमेंट जाता होगा ना टेस्ट? जी तो कहाँ जाता होगा? कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता वाला भी तो टेस्ट होता होगा, वो भी तो टेस्ट होता होगा। जी सर। तो कहाँ जाता होगा? चारों का एक अलग से सेंटर दिल्ली में। तो दिल्ली वाला भी तो टेस्ट होता होगा, वो जाता होगा जिनेवा, अमेरिका। जिनेवा कंट्री अमेरिका में है ना? वहीं से सब कुछ होता है। नहीं समझे? अब मेरे घड़ी से ये मिला लिया, इसके घड़ी से तुम मिला लिए, तुम्हारे घड़ी से वो मिला, तो है तो फाइनली मेरा ही ना? मेरी को ना फॉलो कर रहे हो? बात समझे? जी सर। जी हाँ, तो ये सब ऐसे नहीं होता कि हर जगह कोई भी इसको चेक कर, क्योंकि स्टिकर, मोहर, पेपर देता है ना, सर्टिफिकेट देता है ना, साथ में रहता है ना। ऐसे थोड़ी हो जाता है, टेस्ट करने के बाद सर्टिफिकेट देता है ना। हाँ, चार्ज पूरा मारता है। अभी हम भेज देंगे तो मालूम है, पूरा मारेगा चार्ज। तो वो सब तो कंपनी के हिसाब से ना मारता है चार्ज। ये थोड़ी जान रहा है कि तुम घर में यूज कर रहे हो या यहाँ यूज कर रहे हो, वो तो कंपनी के हिसाब से मारता है। ठीक है? उसी तरह से कैलिब्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट दिया रहेगा ना? देखो यहाँ पे लिखा हुआ वैलिडिटी डेट किधर है? ये सर डेट है ना वैलिडिटी? 15 है जी, 14 में बनाया। डेट ऑफ कैलिब्रेशन और वैलिडिटी डेट, मतलब जो है एक्सपायर कर गया, लेकिन है ना डेट इसी तरह से लिखा है। लिख देंगे। उसके बाद दूसरा टेस्ट इक्विपमेंट क्या आएगा इम्पोर्टेंस में? मल्टीमीटर। क्योंकि हम लोग को इनपुट और आउटपुट का डिवाइस चाहिए। क्यूसी को इनपुट से और आउटपुट से ही मतलब है। समझे? कितना इनपुट दे रहा है, उसका कितना आउटपुट मिल रहा है, वो कंपेयर करेगा, बस उसी से मैच करेगा, उसको और कुछ से लेना देना नहीं। बात समझे? तो क्या लिख देंगे? मल्टीमीटर। अब जैसे ये कौन सा है? फ्लूक कंपनी है ना? ये मॉडल नंबर है जी, उतार देंगे। इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, कैलिब्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ लिखा रहेगा, वो भी देख लेंगे, उतार देंगे। क्योंकि सबसे पहले क्यूसी आके क्या बोले, यही देखेगा, क्योंकि किसी को रखा गया है क्वालिटी के लिए ना, जो उसका काम है वो तो अपना देखेगा ना, वो तो करेगा ना। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर वही काम 0 से 100%, और 100 से 0%, एक बार राइजिंग में, एक बार फॉलिंग, है ना? अब मान लो हम लोग के ट्रांसमीटर का रेंज कितना है? 0 से 200 है। मान लो 0 से 200 है ना? डाटा शीट में जो रेंज दिया उसके हिसाब से ना चेक करेंगे हम लोग। तो 0 से 200 है, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? 0। तो 0 में कितना डालोगे? 0। ट्रांसमीटर में कितना बताएगा? 0। और मल्टीमीटर में कितना बताएगा? 4। यहाँ से कितना डाले? 0। 100 ऑफ 0 ही है ना? 0 डाले तो ट्रांसमीटर में कितना बताएगा? 0। और मल्टीमीटर में कितना बताएगा? 4। क्यूसी देखेगा, हर स्टेप पे क्यूसी देखेगा। उसके बाद उसी के सामने यहाँ पे 0 सेंटीग्रेड लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। बोलोगे ओके आगे बढ़ो। अभी उसके आगे बढ़ेंगे क्या? 25%। अब 200 है तो 25% कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ से कितना पुट करेंगे? 50, है ना? और ट्रांसमीटर में कितना बताएगा? 50। और मल्टीमीटर में कितना बताएगा? 8। फिर किसी को दिखाएंगे, देखिए सर सही है, बोलेगा यस ओके। 50% यहाँ पर 50 लिखेंगे, यहाँ पर
8 8 मिलियन पेयर, जी सर। आगे तो समझिएगा, जी सर। है ना? एक बार राइजिंग में और एक बार फॉलिंग में। ये फॉलिंग का थोड़ा बता दिया सर। फॉलिंग का मतलब गिरते करा, इसको क्या बढ़ते करा। जब 0 से 100% चेक करिए तो 100 से 0% चेक कर लेंगे। यस सर। फिर वही 75 50 से जो 200 है उसका 75%, 50%, 25%, 0%। क्या समझे? इसको भी बताना होगा। मैं समझ जैसे राइजिंग होता है ठीक है। फॉलिंग, जब राइजिंग में सही है तो फॉलिंग में भी सही होगा। बात समझे? यस सर। अब क्यूसी को बोलेंगे भैया, क्यूसी का है ना, नाम लिखेगा, साइन करेगा, डेट लिखेगा, जिस डेट में कैलिब्रेशन हो रहा है वो डेट लिखिए। वहाँ पर 3 क्यूसी होगा उसके साथ। लैब के अंदर कितना क्यूसी होगा? 3 क्यूसी। तीनों का साइन और सिग्नेचर और मोहर चाहिए। ये क्यूसी है कंपनी का, यस सर। दूसरा क्यूसी है सीटीजे, तीसरा क्यूसी है सीसी, 3CC। ये कंपनी जैसे वहाँ पे जिसका प्रोजेक्ट बन रहा था, जिसका प्लांट बन रहा था, तो किसका था? कतर गैस, जैसे टाटा कंपनी है, ये मेन क्लाइंट है ना। तो वहाँ पे मेन क्लाइंट कौन था? कतर गैस। उसका भी अपना क्यूसी रखिए। ये काम किसको दिया था? सीटीजे। सी से चोएडा, टी से टेक्निक, चोएडा टेक्निक ज्वाइंट वेंचर। चोएडा थी जापान की कंपनी का नाम बता रहे हैं, चोएडा। और टेक्निक थी फ्रांस की कंपनी। ये दोनों काम किससे लिया था? कतर गैस से लिया था। और ये काम किसको दिया था? 3CC, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। 3CC कौन है? कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। मेन पावर सब कौन रखा था? 3CC रखा था। ये अपना सुपरवाइजर और क्यूसी इंजीनियर तक रहेगा। इसका भी सुपरवाइजर, क्यूसी और इंजीनियर तक रहेगा। मेन पावर सब जो रहेगा जितना भी है वो सब 3CC का। तो हम सबसे पहले अपना क्यूसी से साइन लेंगे। मेरा क्यूसी किससे लेगा? सीटीजेवी वाला से लेगा। सीटीजेवी वाला किससे लेगा? क्योंकि तीनों तो वहीं पे रहेगा ना। फिर इस टाइम वहां मानेगा, डेट लिखेगा, बात समझे? यस सर। जैसे देखो ये वाला रेडी है, कंप्लीट, ये कंप्लीट है, साइन मोहर मारा हुआ है, ठीक है।